अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गौहर अली है और आज जो मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के पास मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है गोल्डा मोड़ अंडरपास का पुल, जिधर I-14, I-15 और I-16 और दूसरी तरफ जो कश्मीर हाईवे और G13 ये आपस में कनेक्ट करेगा। तो इस पर काम बहुत तेज़ शुरू है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो दीवार का कंक्रीट है वो हो चुका है और उधर से शटरिंग को निकाल रहे हैं और अभी जो है आगे तक जो है काम लेके जाते हैं। ये ब्रिज तक की दीवार तकरीबन पहुंच गई है और ऊपर तक इन्होंने कंक्रीट किया है। ये बिल्कुल जो ताज़ा कंक्रीट है उधर से शटरिंग वो निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। बाकी जो ब्रिज का काम है ये आप देख सकते हैं, उस पर बहुत तेज़ काम शुरू है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ब्रिज का काम है इस पर भी शटरिंग का काम शुरू है। मैंने आपको बताया है। ये राइट साइड पर जो दीवार है इस पर कंक्रीट टॉप तक इसका कंक्रीट का काम हो चुका है। बाकी जो इस तरफ जो सेंटर की दीवार है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा शटरिंग का काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आगे जो है ये आगे तक शटरिंग लेके जाते हैं। तो ये आगे जो हमारे भाई लगे हैं, ये जो हमारे भाई लगे हैं ये बोलते हैं कि हमें जो है कैमरा में लेके आओ, मैं एक एक से पूछूंगा नाम और काम का। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाका। अच्छा, शाका। और क्या काम करते हैं? शटरिंग का। और आपका? उमर फारूक। और क्या काम करते हैं? शटरिंग कारपेंटर। अच्छा। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साहब क्या काम करते हैं? ये भी शटरिंग का काम। अच्छा। और आप भाई बेनियामीन क्या काम करते हैं? अच्छा। और आप? मोहम्मद इजाजुल हक। और क्या काम करते हैं? अच्छा, शटरिंग हेल्पर है। और आप? अच्छा, क्या काम करते हैं? अच्छा। तो ये हमारे भाई जो काम कर रहे हैं ये सारे शटरिंग का काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं 2-2.5 महीने से ये वीडियो बना रहा हूँ और ये 2-2.5 महीने में जो इन्होंने जो काम किया है बहुत तेज़ी से इस प्रोजेक्ट को इख्तिताम तक अभी करीब किया है। इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि ये जो काम है ब्रिज का जो दीवारों का ये तकरीबन 7 दिन से लेकर 10 दिन तक इंशाल्लाह छत से पहले वाला काम मुकम्मल हो जाए। फिर उसके बाद जो है छत का काम शुरू कर लेगा। और छत के लिए इन्होंने ऑलरेडी जो है ये स्टील आप देख सकते हैं जो इन्होंने बेंड किए। तो ये काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये इन भाइयों ने बताया कि हमारी वीडियो साथ साथ बना ले, तो मैंने बोला कि चलो आपके साथ भी बात करते हैं ताकि आप लोग खुश हो जाए। इंशाल्लाह इस वीडियो में ये लोग आएंगे तो ये खुश हो जाएंगे। तो ये भी बड़े मेहनती लोग हैं। तो ये है कि चलो मैंने बोला कि आप काम कर रहे हैं और आपका काम भी है ये, और आपके सामने ये जो काम जा रहा है तेज़ी से, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये लोग मेहनती लोग हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा काम आप देख सकते हैं। तो ये आगे तक हो चुका है और ये जो शटरिंग का काम है ये आगे तक लेके जाते हैं। फिर इंशाल्लाह इस पर कंक्रीट का काम होगा। तो इंशाल्लाह ज़्यादा 1 हफ्ता के अंदर ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड वाली दीवार है इसका काम कंक्रीट का हो चुका है और ऊपर जो है स्टील इन्होंने छत के लिए बेंड किया है। बाकी जो इस तरफ ये अभी शटरिंग का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब शटरिंग का काम ऊपर तक ही कंप्लीट करे तो ये जो है कंक्रीट हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़्यादा 2-3 दिन में इसका काम हो जाएगा इंशाल्लाह कंक्रीट का। बाकी काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये आज मैंने स्पेशल वीडियो जो ब्रिज की वीडियो है ये बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि काम किस तरह जा। इधर भी हमारे जो स्टील फिक्सर हज़रात है वो लगे हैं, इधर काम कर रहे हैं आगे। जो उसके साथ जो स्टील में थोड़ा बहुत काम है वो भी कर रहे हैं और उधर से वो जो है कारपेंटर हज़रात भी लगे हैं। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। अभी इधर भी हमारे भाई लगे हैं, ये सारे स्टील फिक्सर है। तो ये भी अपना नाम बताएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। और क्या काम करते हैं? स्टील फिक्सर का। हाँ, ये आपका क्या नाम है?
गुलाम मुर्तज़ा। और क्या काम कर रहे हैं? स्टील फिक्सर का। और आपका क्या नाम है भाई? इजाज़ खान। क्या काम कर रहे हैं? स्टील फिक्सर। आगे भी मेरे दो भाई लगे हैं, उनसे भी नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका भाई? और क्या काम करते हैं? स्टील फिक्सर का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा जी भी लगे। देखे बाबा जी इस उम्र में देखो कितना हिम्मत का काम कर रहे हैं और बहुत ये अच्छा काम है। और बहुत अभी इसकी जो एज है इसको सलाम पेश करना चाहिए, दाद देना चाहिए। और देखो इस एज में भी अपनी मजदूरी, हलाल की मजदूरी करते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? हाजी शबीर। और आप स्टील फिक्सर का काम करें। कितना अर्सा हुआ आपका टोटल स्टील फिक्सर में? जी बहुत टाइम, तकरीबन 50 साल 60 साल। कितना टाइम हुआ? इतना हो गया 50 से 60 साल, क्योंकि आपकी एज भी तकरीबन 70 से 80 के राउंड अबाउट हो गया। हाँ। चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आप लोगों की मेहनत है आगे। जो इससे पहले मैंने कारपेंटर से भी पूछा बाई नेम, तो वो भी बहुत खुश हुए। और ये जो हमारे भाई है स्टील फिक्सर, ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इनकी वजह से ये पूरा काम और पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अख्ताम की तरफ जा रहा है। तो आगे जाते हैं आपको और भी काम दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्रिज का काम है ये साथ साथ जा रहा है। बाकी प्रोजेक्ट का जो थोड़ा बहुत काम है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में काम दिखाया था। इंशाल्लाह वो भी अख्ताम की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा काम मैंने आपको दिखाया। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाता हूँ जो ब्रिज का काम है। ये जो ब्रिज की जो सेंटर की दीवार है उसकी दूसरी साइड है। और ये जो ब्रिज के जो लेफ़्ट साइड पर दीवार है, ये अशोदा की तरफ वाली जो साइड है वो वाली दीवार है। ये इसका भी कंक्रीट का काम अभी हो रहा है। आगे जो इन्होंने शटरिंग लगाई है वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये जो दीवारों का जो कंक्रीट का काम है ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो छत का काम है इंशाल्लाह करेगा। तो ये उसके पहले ये ज़रूरी काम है। इंशाल्लाह काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। स्टील फिक्सर हज़रात और कारपेंटर हज़रात सारे ये इधर जो है बहुत तेज़ी से लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आगे जो शटरिंग लगी है इसमें ये इन्होंने कंक्रीट का काम किया है। अभी ये जो है खोलेगा, क्योंकि ये उन्होंने ऑलरेडी कंक्रीट किया है। तो ये जो शटरिंग का काम है इन्होंने किया है, ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से। तो ये इंशाल्लाह चंद दिनों में ये दीवारें और ये जो थोड़ा बहुत काम है कंक्रीट का, जिधर कॉलम है या दीवार है, ये पूरा कंक्रीट का काम जो है ये ऊपर टॉप तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इधर छत का काम शुरू हो जाएगा पुल का। तो इंशाल्लाह ये मैंने आज की प्रेस वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम कितना हो रहा है। और आप ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ इसका जो है ये बहुत ये रिलेट है इन सेक्टरों से। और ये जो लोकेशन है और ये जो कारोबारी लोग आते जाते हैं रावलपिंडी की तरफ, तो ये और बाकी जो इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि I14, I15, I16 में जो इन्वेस्टर आते हैं ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, या इधर I14, I15, I16 जो CDA के सेक्टर है, इधर जो रिहायशी है उनके लिए भी बड़े फ़ायदे की बात है। तो बाकी जो आगे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास अमाउंट है, तो बिल्कुल ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है आजकल के हालात के हिसाब से, क्योंकि आजकल जो कन्फर्म चीज़ें हैं बहुत कम मिलती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ और मेरा मशवरा है खुसूसन ओवरसीज़ भाइयों को कि इधर इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो मौके की चीज़ें हैं ये आप ले लें। तो ये है कि इसमें मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में अपना नंबर बताया था कि भाई आप अगर मेरी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092, यानी अगर बाहर से कोई फॉरेन से फ़ोन करते हैं तो ये पाकिस्तान का कोड है 0092। और उसके बाद जो है मेरा जो नंबर है 3339459009, ये मेरा मोबाइल का नंबर है। और आप इस नंबर पर कॉल करके मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चंद बातें आती हैं कि भाई आप जब प्लाट लेते हैं तो पहले तो ये देख देना चाहिए, या अगर घर लेना चाहते हैं कि ये फीलिंग वाली जगह तो नहीं है, क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत कास्टली है। इस वजह से अगर फीलिंग वाली जगह हो, उधर आपने कंस्ट्रक्शन की या पहले से कंस्ट्रक्शन की हो किसी ने और फीलिंग वाली जगह हो, तो उसमें नुकसान होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोकेशन के हिसाब से
प्राइस जो मुनासिब प्राइस है उसके हिसाब से मालूमात लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं तो इंशाल्लाह इसमें भी हम आपकी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो लोकेशन के हिसाब से कीमत है प्लाट की उस हिसाब से प्लाट लेना चाहिए ताकि आप लोगों को ऑलरेडी फ़ायदा हो। और तीसरी बात यह कि वेरिफिकेशन की बात होती है ताकि CDA के आपस में इसकी वेरिफिकेशन हो जाए और उसके बाद जो है ट्रांसफ़र हो जाए, तब आपकी अमाउंट आप उनको देंगे उसी टाइम जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो उसके बाद ये कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी घर लेना चाहते हैं, रेंट पर लगाना चाहते हैं या रेंट के लिए घर बनाना चाहते हैं या कमर्शियल प्लाट लेना चाहते हैं या कमर्शियल प्लाजा लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बहुत कन्फर्म चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और इधर लेकिन जो CDA के प्रोजेक्ट है, जो सेक्टर है, ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है। इसमें आपको मेरा मशवरा है जो इन हालात के हिसाब से आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जो इस टाइम पैसे की जो वैल्यू है वो गिर रही है दिन ब दिन, तो ये है कि आप अपनी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करें और अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि आप और हर लिहाज से वो ये जो मैंने आपको बताया कि जो CDA के सेक्टर है I14, I15, I16 जो ये गोल्डन अंडरपास के करीब है और ये उनका एक्सेस बन गया है इस्लामाबाद की तरफ, यानी जितेरा की तरफ, कश्मीर हाईवे की तरफ। और ये जगह जो है ये हर तरफ से जो है बिल्कुल सेंटर की वाली जगह है। इधर से एयरपोर्ट की तरफ जाना हो या इस्लामाबाद की तरफ जाना हो या लाहौर की तरफ या पेशावर की तरफ, तो ये बिल्कुल सेंटर है मोटरवे की तरफ अगर आपने जाना हो। तो इस वजह से मेरा आपको मशवरा है कि इधर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जो मेरे अगर नए व्यूवर्स है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी जो वीडियो है और मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है इसको आप प्रेस करें ताकि आप लोगों को आगे जो नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। क्योंकि ये जो बेल आइकन का जो बटन है जब आप ये प्रेस ना करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलते। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सामने बेल आइकन का जो निशान आता है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद आल आता है तो आल पर भी प्रेस करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको जो है टाइम पर मिलेगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अपडेट थी और मैंने आपको आज दे दी। तो ये आप देखते आपने पूरा प्रोग्राम देख लिया, काम देख लिया, तो काम बहुत तेज़ से जा रहा है इंशाल्लाह। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।